हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में मैसूर विजय चल रही थी। आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम और द्वितीय मैसूर युद्ध हो चुका है। जिसने ना देखा हो चैनल पर जाके देख लीजिए, तभी आगे क्लास आपको समझ में आएगी। और वीडियो को पूरा अंत तक देखा करिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। पूरा डीपली डीपली पढ़ाया जा रहा है, ऊपर से जीरो से लेकर शिखर तक। कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम गुरुकुल क्लासेस को सपोर्ट किया करिए थोड़ा, इससे अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलेगा आप लोगों को। चलिए आइए देखते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कितने युद्ध हुए थे? 4 हुए थे कल। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान जब कमान संभालता है तब। अब ये बताइए कमेंट करके, हैदर अली की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई थी? जल्दी बताइएगा कमेंट करके। चलिए देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 1792, 2 साल चला। यह युद्ध 3 चरणों में हुआ। कितने चरण? 3 चरणों में। पहला चरण, अंग्रेजों का सेनापति कौन था? जनरल मिंटो। जनरल मिंटो कौन था? पहले चरण में अंग्रेजों का सेनापति जनरल मिंटो। परंतु ये टीपू सुल्तान का कुछ कर नहीं पाया। क्यों? टीपू सुल्तान की स्थिति उस समय मजबूत थी, जिसके कारण मिंटो को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब दूसरा चरण पे आते हैं। दूसरा चरण 1790 में शुरू होता है, जिसका नेतृत्व किसने किया? लॉर्ड कार्निवास। या यह भी पूछा जा सकता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? या अंग्रेजी गवर्नर को? लॉर्ड कार्निवास, कार्नवालिस। 1790 में शुरू हुआ। उसने स्वयं नेतृत्व शुरू किया युद्ध का। 1791 में उसने वेल्लोर और अम्बुर के पर अधिकार कर लिया। वेल्लोर और अम्बुर के क्षेत्र को जीत लिया। फिर 1791 में टीपू सुल्तान ने कोयम्बटूर पर अधिकार। जब 1791 हुआ तो टीपू सुल्तान ने कोयम्बटूर पर अधिकार कर लिया। और फिर युद्ध की शुरुआत हो टीपू सुल्तान ने कर दी। टीपू ने बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा। आइए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1790 से 1792, 3 चरणों में हुआ। पहला चरण, अंग्रेजों का सेनापति मिंटो था। इसको कोई खास सफलता नहीं मिली, क्योंकि टीपू सुल्तान की समय स्थिति मजबूत थी, इसलिए सफलता नहीं मिली। दूसरा चरण जब 1790 हुआ, 90 में शुरू हुआ, तब अंग्रेजों का गवर्नर या नेतृत्व सेना किसने किया? लॉर्ड कार्नवालिस ने। तब 1791 में इसने क्या किया? कार्निवास ने वेल्लोर और अम्बूर का पर अधिकार कर लिया। जब उस पर अधिकार कर लिया तो टीपू सुल्तान ने 1791 में कोयम्बटूर पर अधिकार लिया और फिर युद्ध की शुरुआत हो गई। टीपू ने बहादुरी से युद्ध लड़ा। टीपू ने क्या किया? बहादुरी से युद्ध लड़ा। अब आप ये समझ लीजिए, अपने देश के लोगों ने गद्दारी करी, तभी अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया। अब ये 3 चरणों में क्या हुआ? कौन कौन मिल गए थे अंग्रेजों से? हैदराबाद के निज़ाम मिल गए थे और मराठा मिल गए थे। ये सब अंग्रेजों से मिल गया और टीपू सुल्तान उधर अकेले पड़ गया। तो टीपू सुल्तान अकेले पड़ गया, मगर तब भी हिम्मत नहीं आ रही। फिर 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ता है टीपू सुल्तान को। 1790 में शुरू होता है युद्ध और 1792 में उसको रंगपट्टनम की संधि बाध्य होना पड़ता करने के लिए। ये संधि ऐसी थी जो बहुत अपमानजनक होती किसी भी राजा के लिए। क्या था इस संधि में? इसके अंतर्गत टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और 3 करोड़ रुपए देना पड़ा। उस टाइम 3 करोड़ रुपए दिए थे, बताइए। और अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखना पड़ा। अंग्रेजों को बंधक के रूप में रखना पड़ा। और ये सब सहायक संधि इसने कभी स्वीकार नहीं करी टीपू को। सहायक संधि अभी आगे बताते हैं। सहायक संधि स्वीकार कभी टीपू सुल्तान ने नहीं करी। अब
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध या चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध पार्ट है इसका। 1799 से 1799 एक ही साल तक चला। अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए टीपू सुल्तान ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विदेशियों से इसके अच्छे संबंध थे, जैसे फ्रांसीसियों से संपर्क किया, नेपोलियन, कस्तूनियन, अफगानिस्तान और मॉरिशस के शासकों से अच्छा इसका व्यवहार रहा, लिखा पत्र व्यवहार। और अंग्रेजों ने मराठा निजाम से संधि कर ली। अब देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, मराठा निजाम इनको अपनी तरफ मिलाया और संधि कर ली, और इनको लालच क्या दिया, युद्ध में प्राप्त लगभग 3 हिस्से किए जाएंगे, 3 बराबर भागों में बांटे जाएंगे। अब इससे क्या हुआ, टीपू सुल्तान अकेला पड़ गया और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है कालीन कारणों की वजह से, मराठा निजाम और अंग्रेज इन्होंने संधि कर ली और 3 बराबर भागों में बांटा जाएगा युद्ध में, जो मिलेगा युद्ध में। और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अब सहायक संधि, ये नोट्स देखिए, सहायक संधि शुरू कब हुई, 1798 में। और विलजली के द्वारा किसने शुरू किया भारत में, ये क्वेश्चन बहुत आता है। सहायक संधि शुरू किसने किया, लॉर्ड विलेजली ने, स्टार लगा इस पर इसलिए, लॉर्ड विलेजली ने शुरू किया 1798 में। 1798 में शुरू हुआ। पहला शासक कौन था जो जिसने सहायक संधि स्वीकार करी, तो वो था हैदराबाद का निजाम, जिसने पहले सहायक संधि स्वीकार करी। टीपू सुल्तान ने सहायक संधि स्वीकार नहीं करी। जब 1799 में उसकी मृत्यु हो जाती है तो सहायक संधि उस पर थोप दी जाती है ज़बरदस्ती, कि सहायक संधि के तौर पर ये टीपू सुल्तान ने स्वीकार कर लिया और ये मैसूर क्षेत्र हमारे कब्जे में आ गया है। ये था 4 आंग्ल मैसूर युद्ध। ये वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं देखा हो चैनल पर जाके देख लीजिए। और फ्रेंड्स क्लास कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करिए। पूरा ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे तक पढ़ाया जा रहा है, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आप लोगों का। और कमेंट जरूर किया करिए। जैसे आज क्वेश्चन किया, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, ये कमेंट करके आपको बताना है। एग्ज़ाम गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। एग्ज़ाम गुरुकुल क्लासेस, एग्ज़ाम गुरुकुल 1 में लिखना है, एग्ज़ाम गुरुकुल, स्पेस नहीं देना है यूट्यूब में। यूट्यूब में जब आप सर्च करेंगे तो एग्ज़ाम गुरुकुल 1 में लिखिएगा, तब उसके बाद ये चैनल आएगा। और चैनल का लोगो मालूम है आपको, 2 ब्लैक कलर की बुक बनी है, उसी पे आएगा। अब कल हम लोग पढ़ेंगे पंजाब विजय। अब आप पूरे यूट्यूब में देख लीजिएगा जाके, बहुत कम लोगों ने आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ाया है, बहुत कम, और पंजाब विजय भी बहुत कम आया है। अब ये समझ लीजिए एक भी टॉपिक छोड़ नहीं, सब शुरू आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। वो आजकल का कंपटीशन बहुत टफ है, आप लोग भी जानते हैं। आयोग कहाँ से कुछ पूछ ले, कहाँ नहीं जा सकता। इसलिए पहले आप लोग पूरा एक सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आने वाली भर्ती में धुआं उड़ा दीजिए, धुआं धुआं कर दीजिए सब पेपर का, कुछ बचे ना एक लाइन से। इसीलिए आर ओ की वैकेंसी आ रही, यूपी पीसीएस आ रहा है, वीडियो री एग्ज़ाम लगा है, और हिंदी की क्लासेस भी आप लोगों को मिलेंगी। और ये पहले आप लोग पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। और पॉलिटिकल की क्लास भाग 5 तक करा दिया गया इस चैनल पे, एग्ज़ाम गुरुकुल क्लासेस पे। जिसने ना देखा वो जाके देख लीजिए। और फ्रेंड वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखा करिए, तभी समझ में। और हर जगह इधर उधर भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा दे के आप लोग पढ़ते हैं, यहाँ कोई पैसा नहीं लगेगा, सब फ्री दिया जाएगा शुरुआत से लेकर लास्ट तक, अंत तक। बस आप लोग चैनल से रोज़ रोज़ जुड़िए। और कैसा लगा टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद फ्रेंड।